योर ट्रैवल जर्नी के सभी व्यूवर्स को केशव जी का नमन। पिछले एपिसोड में आपने वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स खजुराहो का सारा टेम्पल्स का दृश्य आपने देखा। आइए अब आपको लिए चलते हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में, जो आप सामने देख रहे होंगे खजुराहो सागर लेक। इसके सामने 3 मंदिर है, तो आइए एक एक करके तीनों मंदिर आपको दिखाते हैं। सामने वराह टेम्पल है और इस टेम्पल का भी नक्काशी देखने लायक है। इसमें हयग्रीव अवतार के बारे में दिखाया गया है। वराह की मूर्तियाँ दीवारों में उकेरी गई हैं और अंदर जो मूर्ति है विष्णु भगवान के वराह अवतार की है। तो आइए और वराह मंदिर का दर्शन करते हैं। वराह मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार से संबंधित है। अंदर मंदिर में भगवान वराह चतुर्मुखी प्रतिमा, बाएं चक्र पुरुष, दाएं शंख पुरुष का अंकन है। इसमें भूविन्यास में सप्तरथ, गर्भगृह, अंतराल, मंडप, मुखमंडप, गर्भगृह ये सारे के सारे निरंधार शैली में हैं। इसमें लता, पुष्प, नृत्य करते हुए गण और गणिकाएं, मिथुन, कमल, कुंडलीक, प्रवेश द्वार में गंगा यमुना का विशेष चित्रण किया गया है। और यहाँ के दीवारों के दोनों आलों में ब्रह्मा व शिव को दर्शाया गया है। ये मंदिर 1050 से लेकर 1075 ईस्वी में बनाया गया। ये मंदिर अपने आप में पूर्वी समूह के मंदिरों में प्रमुख स्थान रखता है। मंदिर का अभी आप जो है अर्धमंडप, महामंडप, गर्भगृह देख रहे हैं। भगवान वराह सामने हैं आपके। इस तरह से भगवान वराह का दर्शन आप कर रहे हैं। मंदिर की नक्काशी देखने लायक है। कितने छेनी और हथौड़े के चोट लगने के बाद आज लगभग 1100 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये मंदिर अपने यथा स्थिति में सामने आपके है। आइए अब यहाँ से आपको हम जवारी मंदिर की ओर ले चलते हैं। जवारी मंदिर तत्कालीन राजा जवारी जो उनका नाम है, उन्हीं के नाम पर यह मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर जौ के आकार का है। मतलब बना तो नागर शैली में है। नागर शैली के जितने मंदिर होते हैं सब चबूतरे पर स्थापित होते हैं, लेकिन नीचे बड़ा और ऊपर छोटा होते होते एक नुकीला पॉइंट आपको नज़र आएगा जो नागर शैली का खास है। और ये जौ का आकार के होने के कारण इसको जवारी मंदिर बोला जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर का नक्काशी आप देख रहे हैं इस समय। ये दीवार, इसके प्राचीर जितने भी हैं सब उत्कृष्ट नक्काशी का जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं। अब आइए, ये तो आपको इस समय मंडप दिखा रहे हैं वहाँ का, जवारी मंदिर का। अब आइए सीधे गर्भगृह की ओर ले चलते हैं आपको। और गर्भगृह में देखिए भगवान विष्णु की प्रतिमा, लेकिन समय के साथ या किसी आतताइयों का शिकार हुआ है। ये भगवान विष्णु का जो मुख है वो हमारे सामने नहीं दिख रहा है, या वो टूट गया है, या जो भी हुआ हो वो आपके सामने है। फिर भी जो दिखाई दे रहा है, अब इसका दर्शन करें भगवान का। और भगवान इस समय देखिए
कि अपने आसन में विराजमान हैं, ऊंचे चबूतरे पे उनका आसन दिखाया गया है। ये तोरण द्वार देखिए उसका, कितना प्यारा तोरण द्वार है। और ये तोरण द्वार जिसमें 2 मकर को दिखाया गया है इस तोरण द्वार में। चलिए आगे कुछ इसकी विशेषताएं मैं किसी और से आपको सुनाता हूँ। द्रविड़ शैली की पहचान होती है कि स्क्वायर शेप में ऐसे बहुमंजिला ऊपर की तरफ उठते जाते हैं, जैसे आप मदुरई मीनाक्षी मंदिर देख सकते हैं आप। नागर शैली की पहली पहचान होती है कि सबसे सबसे पहली पहचान तो ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता है। दूसरी चीज, जरा मंदिर की तरफ नजर डालें आप, तो जैसे कुंडली मार करके नाग बैठता है। अच्छा, नाग कुंडली मार करके बैठता है तो नीचे की कुंडली का आकार बड़ा होता है, फिर ऊपर की तरफ छोटा छोटा समेटता चला जाता है और सबसे टॉप में फन उठाता है। तो यहाँ जितने भी पैनल्स हैं पत्थरों के, तो नीचे के सबसे बड़े दिखेंगे आपको, भले ही आधा इंची सही, लेकिन ऊपरी पत्थरों से बड़े दिखेंगे। तो जैसा नीचे बड़ा है ऊपर घटता जा रहा है, और इतना घटा देगा कि सबसे टॉप में आप इस एंगल से कैप्चर कीजिएगा कि सबसे टॉप में जो श्रीफल बनाया है उसका शेप देखें, ऐसे बना दिया जैसे राइटिंग पेन का कोई पॉइंट एकदम पॉइंटेड कर दिया। इसी बैलेंस के आधार पर 1000 वर्ष बीत रहे मंदिर बने हुए। अच्छा, वो अच्छा ये बैलेंस जो रहा है, ये गिरे नहीं, अभी भी सुरक्षित हैं और आगे भी शायद रहेंगे। ये 10वीं शताब्दी का है। हाँ जी, ये पिछला मंदिर जो हमने देखा वो 1050 से 75 ईस्वी सन का था। जहाँ आप खड़े हैं ये 1050 से 1075 ईस्वी सन का है। अच्छा, बनाने वाले वही चंदेल वंश के तो उन्हीं के द्वारा बनाया लोग शौकीन होते हैं, जैसे हमारे जिला जज साहब आए, स्पोर्ट पसंद करते हैं जी, तो खूब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये वो सारी हर चीजें बनवाई। लेकिन इनका जो रहा सर, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनके मंदिर बनते रहे, क्योंकि 300 वर्ष तक एक राजा ने राज तो नहीं किया। तो समय वंशावली की जो एक रीति होती है, जैसे कुल रीति आपकी बन जाती है कि हमारे कुल में यहाँ इस देवी की पूजा को हम जाते हैं, तो आप कंटिन्यू अपने बच्चों को भी ले जाएंगे, क्योंकि वो रीतियाँ बनी हुई हैं, तो वो तोड़ते नहीं हैं, वो चैन तोड़ते नहीं। तो वो मंदिर बनने की प्रक्रिया भी चंदेला राजवंश में विशेषता हुई नाग के आकार का। आपको लिए चलते हैं ब्रह्मा मंदिर। अजीब किंवदंतियां हैं, जनश्रुति के आधार पर लोगों ने इसको ब्रह्मा मंदिर कहा, और वस्तुतः यह मंदिर चतुर्मुखी भगवान शंकर का है। और मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। और ये सामने जो देख रहे हैं खजुराहो सागर लेक, इसके किनारे ये बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर 12 स्तंभों वाले चतुर्मुखी शिव जी विराजमान हैं। ये खजुराहो के सभी मंदिरों में से सबसे पुराना मंदिर है। आम जन में ये श्रुति रही कि ये ब्रह्मा मंदिर है, जो भूलवश ब्रह्मा मंदिर के नाम से वो बुलाते रहे, लेकिन वस्तुतः ये भगवान शंकर को समर्पित मंदिर है। और ये हमारे ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। तो चलिए, ये खजुराहो लेक या खजुराहो सागर लेक से अब हम आपको जैन मंदिर की ओर लिए चलते हैं। तो आइए अब हम आगे आपको ब्रह्मा मंदिर से खजुराहो के जैन मंदिर की ओर ले चलते हैं। मंदिरों में 3 मंदिर यहाँ पर जैन लोगों के हैं। तो आइए जैन मंदिर में आपका स्वागत करते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और आदिनाथ 3 मंदिर इस समूह में एक साथ है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सामने ये पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर वचन चलता है। और इस समय सामने आपके रुकने की व्यवस्था और साथ ही साथ जैन खाने की व्यवस्था यहाँ पर है। तो जिसे खाने की इच्छा होगी वो जैन खाना यहाँ खा सकता है। तो आइए जैन समूह के 3 मंदिरों में आपको ले चलते हैं। मंदिर समूह की ओर जैसे ही आप आगे आएंगे तो 2 सिंह द्वार आपको दिखाई दे रहा है। और ये सिंह द्वार वाला मंदिर शांतिनाथ टेम्पल नंबर 1, ये शांतिनाथ को समर्पित मंदिर है।
और आइए हमारे साथ, ये सामने जो देख रहे हैं ये शांतिनाथ मंदिर। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर भगवान शांतिनाथ आपके सामने हैं। साइड में कुछ अन्य तीर्थंकरों के मूर्तियां लगी हुई हैं, तो वो हम आपको दिखाने का प्रयास भी करेंगे और उनका नाम भी हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से आप इस समय शांतिनाथ टेम्पल नंबर 1 के अंदर हैं। एक एक करके आप देखते जाएं। ये सब वहाँ के मंदिरों में जो भी तीर्थंकर हैं, ये सामने नेमिनाथ भगवान, ये अभिनंदन भगवान, महावीर भगवान, ये है सामने चंद्र प्रभु भगवान। और ये मंदिर में उपयोग किए जाने वाले कुछ धार्मिक हमारे भगवान के श्रृंगार और उनको चढ़ाए जाने वाले पात्र आपके सामने हैं, जो समय समय पर मंदिरों में प्रयोग किए जाते हैं। उसका इन्होंने अलग से बीथिका बना के रखा हुआ है। तो इस तरह से ये शांतिनाथ टेम्पल नंबर 1 धीरे धीरे पूरा होता है। और इसके बाद अब हम आपको लिए चलते हैं पार्श्वनाथ मंदिर की ओर। पार्श्वनाथ जिनालय में आदिनाथ और पार्श्वनाथ का 2 मुख्य मंदिर है और अंदर और भी बहुत से मंदिर हैं, जो क्रम संख्या 2 से लेके 16 तक है। तो आइए, ये देखिए सिंह हमारा स्वागत कर रहा है और ये सिंह के साथ ही साथ ये मंदिर आपके सामने है। ये सारे के सारे मंदिर जैन समूह के हैं, जिसमें लगभग 16 मंदिर आते हैं। लेकिन मुख्य मंदिर शांतिनाथ आपने देखा, उसके बाद पार्श्वनाथ जी जो आपके सामने हैं इस समय, इसके बाद आदिनाथ का मूर्ति आपके सामने आएगा, जो काले रंग के पत्थर से निर्मित है। और यहाँ के भी मंदिरों के प्राचीर में आप खजुराहो शैली के बहुत सारे जो देवी देवता हैं यहाँ के मंदिरों में उसी तरह से दिखाई देंगे। उसी तरह से अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और साथ में गर्भगृह। तो ये देखिए सामने आपके आदिनाथ जो काले रंग में दिखाई दे रहे हैं आपको। और छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। 2 विभिन्न प्रकार के तीर्थंकर हमारे जितने भी जैन मंदिरों के हुए हैं, जैन धर्म के, वो सारे के सारे आपको इस 2 मंदिर में, जैसे अब इस समय हम आदिनाथ मंदिर में हैं, इस समय हम आदिनाथ जिनालय में हैं और इस सामने भगवान आदिनाथ आपके सामने हैं। ये जैन समूह के 3 मुख्य मंदिरों का ये मेन गेट है। मेन गेट पर ये सामने श्रमदान लिखा हुआ है, हैंडीक्राफ्ट है ये। यहाँ पर अंदर जाके आप देख भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। और चलिए, इस तरह से अभी समय हो गया है तो हम लोग एक एक चाय पीते हैं और इस दुकान से चाय पीने के बाद फिर यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। दूल्हा देव मंदिर, ये खजुराहो ग्रुप
ऑफ मॉन्यूमेंट का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है ये भी। यूनेस्को ने खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। तो चलिए दूल्हा देव मंदिर से आपको क्या क्या दिखता है वहाँ आगे दिखाते हैं। दूल्हा देव मंदिर जैसा कि नाम से विदित है तो ये भगवान शंकर को समर्पित मंदिर है। इसमें खजुराहो समूह के अन्य मंदिरों की तरह कामदेव की प्रतिमा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ये मंदिर की विशेषता ये रही है कि ये मंदिर पूर्व की ओर मुख करके बनाया गया है और फिर वही सागर के किनारे न होकर एक नदी के किनारे है ये। तो वो नदी का अभी हम दृश्य इस जगह से बाहर निकल के आपको दिखाते हैं। इस समय आप महामंडप देख रहे हैं इस दूल्हा देव मंदिर का। मंदिर में थोड़ा सा अंधेरा है और ये देखिए मुख्य गर्भगृह है जहाँ पे भगवान शंकर विराजमान हैं। लेकिन प्रकाश के अभाव में हम पूरा दृश्य आपको अंदर का नहीं दिखा पा रहे हैं। और यहाँ के इस नागर शैली में बने इस मंदिर का आप बाहरी दृश्य देखिए। ये मंदिर के ऊपरी भाग हो सकता है अधूरा रह गया हो या ये भी हो सकता है कि समय के साथ ये गिर गया हो, क्योंकि मंदिर के ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऊपर से पत्थर की नई बिना उकेरी गई पत्थर को लगाकर मंदिर के शेप को दोबारा से देने का प्रयास किया है। इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है जो इन मंदिर समूहों को हम लोगों के सामने यथावत बनाकर प्रस्तुत कर रही है। एक बड़ी खासियत है खजुराहो के मंदिरों की, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को का बड़ा खास इसमें योगदान है कि उन्होंने अब हमारे इस पूरे के पूरे खजुराहो मंदिर समूह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो ये देखिए सामने दूल्हा देव मंदिर। देव मंदिर को कुंवर मठ के नाम से भी जाना जाता है। ये खजुराहो के मंदिरों में से सबसे नवीन मंदिर है और इसका मुख पूरब की तरफ है। ये भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर निरंधार शैली में निर्मित है जो प्रदक्षिणा पथ रहित है। इस मंदिर में गर्भगृह, अंतराल, मुखमंडप, महामंडप, विशाल शिखर इत्यादि है। इस मंदिर में ढक्कन और पश्चिम में भारतीय मंदिर कला के कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। तो चलिए दूल्हा देव मंदिर से अब हम विदा लेते हैं और दूसरे मंदिर में चलते हैं। ये दृश्य देखिए, ये कुंवर नदी के नाम से इसको लोग यहाँ बोलते हैं और ये एक रोड ब्रिज है जो इस तरह से मुख्य के रूप में दिखाई दे रहा है और ये सामने नदी पूरा का पूरा और ये रोड और ये नदी का कलकल करता जल ये आगे बहता चला जा रहा है। तो ये अपने आप में दूल्हा देव मंदिर को चार चांद लगा रहा है ये नदी। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। कुंवर नदी के बाद दूल्हा देव मंदिर से होते हुए हमने 64 योगिनी मंदिर की ओर प्रस्थान किया। ये 64 योगिनी मंदिर की ओर जाने का मुख्य मार्ग है। खजुराहो के मार्ग को भी आप देखिए। ये जो 64 योगिनी मंदिर है ये 9वीं शताब्दी में चंदेल
राजाओं ने बनवाया था और ये 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का सबसे प्रथम मंदिर है जो चंदेल शासकों में बनाने की होड़ यहाँ से शुरू हुई। शिव सागर झील के दक्षिण में 103 फीट बाई 60 फीट के आयताकार आकार में ये मंदिर बनाया गया। शुरुआत में ये मंदिर में 67 कक्ष बने थे, परंतु समय के साथ वो भेंट चढ़ गए। अब केवल 35 ही कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रेनाइट पत्थर से बना है। योगिनी मंदिर में सबसे अनोखा मंदिर ये है क्योंकि ये आयताकार है। भारत में अन्य योगिनी मंदिर भी है जो गोलाकार है, लेकिन यह मंदिर आयताकार है और इसमें महिषासुर मर्दिनी, माहेश्वरी, ब्राह्मणी 3 प्रमुख मूर्तियां खजुराहो के संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है और बाकी 64 मूर्तियों का कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से आपके सामने 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का ये अंतिम दृश्य है। यहाँ से हम अब विदा लेते हैं और आपको उदयपुर में मिलते हैं।